हेलो स्टूडेंट्स, ड्रोना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 6 की फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना है और अब हमने जो बुक सेलेक्ट की है वो RS अग्रवाल है। मैथ्स में RS अग्रवाल मैथ्स है और इसका जो नंबर सिस्टम जो है, ये नंबर सिस्टम, ये चैप्टर 1 है। ये जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, और इसमें हम कंसेप्ट कराएंगे थोड़ा सा, फिर एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम नोटेशन लेते हैं। नोटेशन क्या होता है? नोटेशन होता है राइटिंग ए नंबर इन फिगर। यदि किसी भी नंबर को हम फिगर में लिखते हैं, इज कॉल्ड नोटेशन। तो उसे क्या कहते हैं? हम नोटेशन कहते हैं जिसे फिगर में लिखते हैं। तो जैसे कि जिसको हम फिगर में लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नोटेशन। जैसे कि 5 6 9 2 3 2 4 8। तो ये नंबर नोटेशन फॉर्म में है। तो नोटेशन फॉर्म में अब इसको हम रीड कैसे करेंगे? तो हमने क्लास में पढ़ा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 के बाद है फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। अब इसमें पीरियड कैसे लगाएंगे? पीरियड जो होता है, पीरियड्स जो कैसे लगाते हैं? पहले इंडियन सिस्टम में लेते हैं हम जो ले रहे हैं इंडियन सिस्टम ले रहे हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हम पीरियड लगाएंगे, पहला पीरियड यहाँ आएगा। इस पीरियड में 3 डिजिट होते हैं। दूसरा पीरियड जो आएगा वो ये आएगा थाउजेंड्स का, इसमें 2 डिजिट होते हैं। और सिमिलरली इसी प्रकार इसमें भी 2 डिजिट होते हैं। लाख का आएगा, लाख और 10 लाख। और एक करोड़ का आएगा, इसमें भी 2 डिजिट होते हैं। जैसे कि सपोज करो इसमें हम जिसमें 6 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 10 करोड़। तो इसमें टोटल डिजिट जो हो गया वो हमारे 9 हो गए। ये हमारा वंस पीरियड हो गया, ये थाउजेंड्स का पीरियड हो गया, थाउजेंड्स का पीरियड के बाद ये लाख का पीरियड होगा और ये करोड़ का पीरियड हो गया। अब इसको हमने लिखा हुआ किसमें है? ये फिगर में लिखा हुआ है। और फिगर में लिखा हुआ है यदि इस नंबर को मैं किसमें लिखूं? वर्ड में। किसमें लिखूं? वर्ड में। तो ये कौन सा कहलाएगा? ये न्यूमरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये न्यूमरेशन। जैसे मैं इसे लिखूं 65 लाख हमारा 65 करोड़ ये क्लियर हो गया। इसके बाद लाख 69 लाख 69 लाख के बाद है 23,248 23,000 पीरियड कंप्लीट कर रहे हैं। 23,248 यहां पीरियड लगा दें क्योंकि पीरियड खत्म हो गया 1000 पर। 248 तो नंबर इस फॉर्म में लिखना न्यूमरेशन होता है। इसे डिजिट में लिखना, फिगर में लिखना, ये क्या होता है? ये नोटेशन होता है। और हम किसमें ये स्टडी किसमें कर रहे हैं? नंबर किस सिस्टम में कर रहे हैं? ये इंडियन सिस्टम में हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। आगे हम इसके बाद तुम्हें इंटरनेशनल सिस्टम भी बताएंगे। पहले इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। पहले इसी सिस्टम में देख लेते हैं हम इसकी कौन कौन सी पॉसिबल हमारी कंडीशंस बनती हैं, किस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो इसमें हम आगे देखते हैं। देखो प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं, किसी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रखते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट देखो, प्लेस वैल्यू चार्ट देखो, चार्ट बनाते हैं जो नंबर क्या हुआ
उस नंबर में प्लेस वैल्यू नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में इस तरीका से एडजस्ट करते हैं। तो हमारे नंबर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, हिंदू अरेबिक नंबर होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ये सब नंबर हिंदू अरेबिक नंबर है। और दूसरे टाइप के नंबर होते हैं रोमन नंबर्स होते हैं, जैसे कि आई, ये डबल आई, ट्रिपल आई, ये आई और बी। तो ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 आपने पढ़ा है। आप भली भांति पढ़ रहे हो थर्ड से, ये रोमन नंबर आप पढ़ रहे हो, थर्ड में पढ़े आपने, फोर्थ में, फिफ्थ में, अब 6 देखो ये 5 है, ये 6 है, ये 90 है, ये x जो 10 के लिए होता है, यहाँ पे जो x होता है वो 10 के लिए होता है, i 1 के लिए होता है, और b 5 के लिए होता है, और c 100 के लिए होता है, b जो 500 के लिए होता है, और जो m होता है वो 1000 के लिए होता है। ये कैपिटल M होता है, स्मॉल नहीं लेना, कैपिटल लेना। तो ये रोमन सिस्टम में नंबर लिखिए, रोमन नंबर होते हैं, ये हिंदू अरेबिक नंबर हो गए। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हिंदू अरेबिक नंबर की स्टडी हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो प्लेस वैल्यू चार्ट्स, तो कोई भी हम नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि 7 3 0 5 8 9 3 4 2, कितने डिजिट हो गए 3 2 5 और 2 7 और 2 9। तो 9 डिजिट किसमें होते हैं स्टूडेंट्स? जो 9 डिजिट्स का जो नंबर होता है उसमें करोड़ तक होता है, करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़। हम इसमें देखो करें, देखो कैसे अभी से कंफर्म कर लेते हैं 10 करोड़ तक इसमें है नहीं है। तो हम बनाते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है वंस जो ये पीरियड है, ऊपर हम पीरियड लिखते हैं। ये जो वंस पीरियड है इसमें डिजिट कितने होते हैं? एक तो वंस का हो गया, एक 10 का हो गया, और एक 100 का हो गया, H100। तो इसमें कितने हो गए? इस वंस पीरियड में डिजिट कितने हो गए स्टूडेंट्स? इसमें हमारा डिजिट हो गए स्टूडेंट्स 3 1 10 100। अब अगला पीरियड है हमारा थाउजेंड्स का। थाउजेंड्स में कितने प्लेस हो गए हमारे? 2 प्लेस हो गए, तो 1000 एक 10,000। ये हमारे प्लेस है, ये हमारे प्लेस है, क्योंकि हमें लिखना होता है किसी भी नंबर में डिजिट का प्लेस और पीरियड बताना होता है, वो किस पीरियड का है और किस प्लेस पर है ये हमें बताना होता है। ये क्वेश्चन हमारे इस साइड में बनता है। इसके बाद थाउजेंड्स के बाद आता है लाख। इसमें भी 2 डिजिट होते हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन से होते हैं? लाख और 10 लाख। इसके बाद आता है करोड़ में भी 2 डिजिट होते हैं, 1 करोड़, 10 करोड़। तो ये हमारी क्या है? प्लेस वैल्यू चार्ट है। और प्लेस वैल्यू चार्ट में ये जो नंबर है इसको हम पुट करेंगे। तो जो इस नंबर को जो हम पुट करेंगे, या तो नंबर डिजिट हम काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इसे इधर लेफ्ट से कर सकते हैं डिजिट गिनने के बाद। तो 7 3 0 5 8 9 3 4 और 2। तो देखो अब इसको 2 तरीका से लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था नोटेशन, जो हम इसे फिगर में, ये हमारा फिगर में लिखा हुआ है, तो ये हमारा नोटेशन हो गया, इसे हम नोटेशन बोलेंगे, नोटेशन। अब यदि इसी नंबर को मैं वर्ड में लिख दूं तो इसे हम कहेंगे न्यूमरेशन। तो इसका देखो न्यूमरेशन फॉर्म क्या है, इसकी न्यूमरेशन फॉर्म में देखो, इसको किस में लिखना है? मुझे वर्ड में लिखना है, राइट इन वर्ड्स। जो हमारा क्वेश्चन भी बनता है एक्सरसाइज में, राइट इन वर्ड्स। जैसे आता है या नंबर नेम आता है क्वेश्चन में, नंबर नेम क्वेश्चन ऐसे आता है, राइट द नंबर नेम। तो ये इस वर्क को जो करते हैं, इस प्रोसेस को जो कहते हैं उसको न्यूमरेशन बोला जाता है। इस फॉर्म को, जो इस फॉर्म में नंबर लिखा जाएगा वर्ड्स में, या राइट द नंबर नेम का क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे तो उसे वर्ड्स में लिखोगे तो उसे न्यूमरेशन बोलेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे इसे हम। अब ये जो पीरियड के हिसाब से लिखा जाएगा, पहले ये पीरियड लिखो, सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं हम। ये 73 लिखेंगे इसे, 73 ये लिखा है 73। अब 73 में इसमें पीरियड कौन सा है? पीरियड है हमारा करोड़ का, तो करोड़ लिखेंगे 73 करोड़, पीरियड कंप्लीट। अब आता है लाख का नंबर,
तो लाख में 05 क्या लिखेंगे हम स्टूडेंट? 5 लिखेंगे। तो लिखेंगे 5 लाख, 5 लाख। अब ये पीरियड कंप्लीट। अब इस पीरियड का नंबर है किसका? थाउजेंड्स वाले का। इसमें क्या है? ये 89 है। तो क्या है? हम पीरियड लगा देंगे 89, 89, 89। और कौन सा पीरियड है? 1000 का। 89,000, 89,000। अब ये कंप्लीट होगा। अब इसके बाद ये इसमें 3 डिजिट है इस पीरियड में, और ये वंस का पीरियड है। तो वंस का पीरियड होने पर 100 को 100 लिखा जाएगा, 10 को 10 और वंस को वंस। देखो कैसे थाउजेंड क्लियर होगा। और लेकिन 342 42 देखो 40 में यू नहीं आता है, 40 में FORT आई आता है, 40 में 40 में यू आता है, FOURTEE है 40। ये ध्यान रखना स्टूडेंट, मिस्टेक हो जाती है। आप कभी कभी 40 में यू लगा देते हैं या 40 में यू नहीं लगाते हो, तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसको विशेष ध्यान रखना है, 14 और 40। ओके। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नंबर्स में हमने जो लिया है इस क्वेश्चन में से, इसमें जो पार्ट है कॉपी में 8 पार्ट लिया है, 8वां पार्ट लिया है। वो है क्या? 15 करोड़ 50 लाख 20,068। तो इसको हमें लिखना है किसमें? न्यूमरल में लिखना है। तो हमें समझना है कि न्यूमरल क्या होता है। तो न्यूमरल होता है एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स। जो डिजिट्स का जो ग्रुप होता है इस काल में न्यूमरल, उसको न्यूमरल कहा जाता है। तो इसको सीधी सी बात है, इसको हमें कहाँ इसमें क्या लाने हैं? इसे डिजिट्स लिखने हैं। इसका मतलब इसे हमें फिगर में लिखना है। क्या लिखना है? फिगर में लिखना है। अब फिगर में कैसे लिखेंगे? मैंने तो सबसे पहले इधर से देखते हैं 15 करोड़, ये हमारा पीरियड हो गया 15 करोड़। तो 15 कैसे लिखा जाता है? 15 पीरियड लगा दो, ये पीरियड। फिर 50 लाख, 50 नहीं है, ये है 50 लाख, तो 50 लाख पूरा हो गया। लाख के बाद आता है 1000, तो 1000 में क्या दिया हुआ हमें? 20,000, तो 20,000। इसके बाद 68, तो H मतलब 100 नहीं है, तो 100 की जगह 0 आ जाएगा, और 68 100 की जगह क्या रखेंगे हम? 0 रखेंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि जैसे कि 1s, 10s, 100 और 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरीका से हम प्लेसमेंट चार्ट का प्रयोग करके और क्या करेंगे? नंबर को हम फिगर में कन्वर्ट कर देंगे। यदि कोई हमें न्यूमरल दिया हुआ है, कि कोई नंबर हमें फिगर में दिया हुआ है, डिजिट में दिया हुआ, तो उसको हम वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। किसकी सहायता से? प्लेसमेंट चार्ट की सहायता से। देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग। इसी के आधार पर देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड, नंबर्स इन वर्ड, नंबर्स इन वर्ड्स। जैसे इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं हम, सबसे लास्ट का 9th पार्ट इसका लेते हैं। 660, फिर पीरियड, फिर 60, फिर पीरियड 06। एक पीरियड, 2, 3, इसमें कितने पीरियड है? इसमें स्टूडेंट 4 पीरियड है। अब पीरियड को ध्यान में रखते हुए इधर से स्टार्ट करते हैं हम। देखो कैसे कैसे, देखो वंश का भी है इसमें, वंश के बाद 1000 का है, 1000 के बाद लाख का, लाख के बाद करोड़ का। कोई भी पीरियड मिस नहीं है। यदि पीरियड मिस है तो उसका हमें ध्यान रखना है, उसको स्किप करके लिखना है। उसके बारे में कुछ नहीं लिखना कि 1000 का नहीं है उसमें, तो 1000 के बारे में कुछ नहीं लिखना। तो देखो ये कहाँ पे है, तो इसको लिखेंगे 6 करोड़। पीरियड खत्म हो गया। करोड़ के बाद आता है लाख, 60 लाख, 60 लाख, 60 लाख के बाद आता है 60,000, 60,000, 60,000 के बाद आता है, ये क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये आता है वंश का पीरियड, वंश का
तो 1 से डिजिट जो होते हैं हमारे T3 होते हैं 1, 10 और 100। तो 100 पे क्या है 0 है, तो 100 के बारे में लिखना है हमें, फिर 60 लिखना है सीधा, फिर लिखना है 60। देखो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट में देखते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3 में हमें जो लिखना है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से हम एक सेलेक्ट करते हैं, 6 पार्ट सेलेक्ट करते हैं इसका, 9,10,10,510 तो इसको क्वेश्चन में लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट का प्रयोग करना पड़ता है। देखो कैसे, तो हमें सब प्लेस वैल्यू को हमें सिखाई गई पिछली क्लासों में। 0 की प्लेस वैल्यू 0, फिर 10, फिर इसकी 500, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 0 ही रहेगी, या इसे 40 इसलिए लिख सकते हैं कि दिखाना पड़ेगा इसमें ये 4 प्लेस पर है ये 0। फिर इसमें लिखेंगे 1 के आगे कितने डिजिट है 4, तो 4 0 आ जाएंगी। अब किसका नंबर है इस 0 का, इसमें कितने 0 डिजिट हो जाएंगे 3, 5 है तो इसमें 6 0 हो जाएंगे। अब इसके बाद नंबर आता है 1 का, 1 के आगे डिजिट कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। अब इसके आगे देखो 9 का नंबर है, 9 के आगे जो डिजिट है वो कितने हैं, 9 के आगे जो डिजिट है वो 2 2 4 2 6 7 डिजिट है, 7 5 2 7 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल डिजिट 8 हो गए इसमें। थोड़ा ये देख लिया हमने इसमें 1s 10s 100, फिर ये 1000, ये 10,000, फिर ये लाख, फिर ये 10 लाख, ये 10 लाख हो गई स्टूडेंट्स, ये करोड़ हो गई। तो करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, केवल 8 डिजिट होते हैं। अब ये तो हो गया हमारे प्लेस वैल्यू लिखने का तरीका। ये जो हमारी सब क्या है, ये प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू चाहिए हमारी सब। अब इन प्लेस वैल्यू को ये प्लस करके लिखें तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं विस्तारित रूप। तो वो कैसे लिखेंगे 9, तो 9 का जितने डिजिट है 0, तो 9 जैसे 9 का डिजिट कौन सा प्लेस है इसका 8 मारे तो 7 0 हो जाएंगी, 3 और 4 0 प्लस 1 के आगे कितनी 0 3 7 तो 6 0 आएंगे 1 के आगे इसी क्रम में, प्लस 0 का 0 लिख दें, प्लस फिर यहां पे लिख दें हम 1 के आगे कितने 0 आएंगे 4, क्योंकि 4 प्लेसेस के आगे फिर 0 का 0 लिख दें, फिर प्लस 5 के आगे 2 डिजिट है 2 0, 1 के आगे 1 डिजिट है 0 प्लस 0। ये हुई हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। अब इसी तरीका से शॉर्ट फॉर्म भी हमको आनी चाहिए। देखो शॉर्ट फॉर्म के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। देखो शॉर्ट फॉर्म के लिए राइट दी करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स लिखना है, करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स। देखो इसमें एक पार्ट ले लेते हैं लास्ट वाला 4th पार्ट। 3 में जो मल्टीप्लाई है 1 के आगे 0 है 6 0 है, फिर प्लस 4 क्या मैं जो 1 लाख की मल्टीप्लाई है 1 लाख होगा 5 0 है, प्लस 6 1 के साथ कितनी 0 है इसमें 4 0 है, नहीं सॉरी 6 के साथ इसमें ओनली 3 0 है, एक 0 कम है। ऑर्डर में देखें तो एक 0 कम है इसमें, इसका हम ध्यान रखेंगे विशेष। 100 इसमें 3 के बाद 2 है, इसमें सही क्रम में है ये, प्लस 7 मल्टीप्लाई 1।
अब देखो स्टूडेंट, इसी क्रम में आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें किसमें करस्पॉन्डिंग न्यूमरल्स लिखना है, इसका मतलब है हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। तो ये विस्तारित रूप में है, बड़े रूप में, इसको छोटे रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जब हमने 3 लिया, अब 3 के बाद इसमें 0 है 5, तो यहाँ पे कितनी है 3 के आगे इसमें 0 6 है। 1 मिनट, 6 0 है, इसमें गलती से कम लिख गई है, 6 0 है, 3 हो गया। तो इसके बाद कितनी 0 है 5, 3 के बाद 5 ही तो आएगा, तो सही है, तो कितना जाएगा 4 हम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ कितनी 0 5 और यहाँ कितनी 0 3, तो कितनी 0 होनी चाहिए यहाँ पर भाई, 5 के बाद 4 0 होती और 0 है 3, तो एक कम है, तो एक 0 को हम यहाँ पे लिख दें, जो कम है, जो शॉर्ट 0 से यहाँ लिख देंगे, जो कम हो गई है। फिर इसके बाद यह जाएगा 6 और इसके बाद आ जाएगा 5 और इसके बाद आ जाएगा 7, ये वंश का डिजिट है। अब इसमें डिजिट कितने हैं लास्ट वाले में, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक डिजिट कम है कभी 5 7 और 6, हाँ हाँ, यहाँ पे देखो 2 0 के, यहाँ 3 0 या 2 0, यहाँ पे जो 10 नहीं है, 10 मल्टीप्लाई वाला पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पे आएगा 5 0 ये। अब डिजिट हमारे पूरे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 6 डिजिट में कहाँ पे खत्म हो जाएगा, लाख पर, तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा। तो इसे कहेंगे 34 लाख 60,000, लिखेंगे 34 लाख 6,507, तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हो गई, इसे कहेंगे हम शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे देखें हम, यहाँ पे कितना है 6 है, तो 6 का मतलब 3 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, और ये हो गया हमारा 1 10 100,000 10,000, तो ये हो गया 40,000। तो 3 लाख, देखो हम कैसे दोबारा से लिखें इसे, तो पहले पीरियड में 3 डिजिट, फिर दूसरे पीरियड में इंडियन सिस्टम में 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, तो ये हो जाएगा हमारा, ये पीरियड हो जाएगा वंस का, ये थाउजेंड्स का, ये लाख का, तो 34 लाख आएगा। तो ये लाख 4 लाख हो गए, ये 30 लाख हो गए, ये 6,000 हो गया, ये 500 हो गया, ये 7 हो गया। तो इसको कंबाइन करके लिखते हैं 34। तो 0 जो मिस हो जाती है बीच में, उनका ध्यान रखना है, और इसी बातों का ध्यान रखते हुए शॉर्ट फॉर्म में आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस between the place value values of the two nines in नंबर लिखते हैं 7952 0934 79520986। तो 86 की जगह इसमें हमने लिख दिया है 34 लिख दिया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 86 भी लिख सकते हैं हम। बाद में हमें मेन ध्यान रखना, लाइन का ध्यान रखना, लाइन सिर्फ 2 लाइन है, एक लाइन हमारा ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों की क्या निकालेंगे प्लेस वैल्यू, तो 900 हो गया, और इस 9 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 9 क्या है, जितने डिजिट है 0 2 4 और 2 6 0 आ जाएंगी, 4 और 6, और इनका डिफरेंस निकाल देंगे, देयर डिफरेंस। देखो डिफरेंस कैसे निकल जाएगा, बड़ी प्लेस वैल्यू में से कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 0 आ जाएंगे, इसमें 3 3 6 माइनस
इसमें माइनस कर देंगे हम 900 को, तो डिफरेंस निकल जाएगा। 900 को माइनस कर देंगे 0 0, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 माइनस 9 1, हाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ 9 और यहाँ आ जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।